आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी वास्तुकला की बात करने वाले हैं जो पूरे 1200 साल पुरानी है। महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में खड़ा ये रहस्यमयी कैलाश मंदिर, जो सच कहें तो आधुनिक इंजीनियरिंग के हर तर्क को पूरी तरह से झुठला देता है। ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये एक ऐसा मोनोलिथ यानी एकाश्म है जो सदियों से खामोशी से अपने निर्माण की एक ऐसी कहानी बयां कर रहा है जो आज के दौर में भी एकदम नामुमकिन सी लगती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक उपकरणों के बिना किसी पूरे के पूरे पहाड़ को आखिर कैसे तराशा जा सकता है। कैलाश मंदिर, जिसे गुफा संख्या 16 भी कहते हैं, इसकी असलियत सच में होश उड़ा देने वाली है। आज के समय में अगर कोई बड़ी इमारत बनानी हो तो भारी क्रेन चाहिए, लेजर कटर और 3D मैपिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? लेकिन इस विशाल ढांचे को बिना किसी आधुनिक तकनीक के ही आकार दे दिया गया। बस छेनी और हथौड़ा और सामने एक विशाल पहाड़। आखिर कैसे? खैर, इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया एक बेहद खास तकनीक ने। चलिए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल एक्सकवेशन या लंबवत खुदाई। अब ये कोई आम तरीका बिल्कुल नहीं है। कारीगरों ने किया ये कि सबसे पहले पहाड़ के एकदम टॉप हिस्से को यानी शिखर को तराशना शुरू किया और फिर धीरे धीरे बड़ी सावधानी से ठोस चट्टान को काटते हुए वो ऊपर से नीचे जमीन की तरफ बढ़े। आमतौर पर कोई भी निर्माण कैसे होता है? जाहिर है, शुरुआत हमेशा नींव से होती है और फिर धीरे धीरे छत तक पहुंचते हैं, नीचे से ऊपर। लेकिन कैलाश मंदिर के मामले में पूरा का पूरा खेल ही उल्टा था। आसमान से शुरुआत करके ठोस बेसाल्ट चट्टान को नीचे की तरफ काटना, ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा दुस्साहसिक कदम था जिसने वास्तुकला के सारे पारंपरिक नियम ही पलटकर रख दिए। अब जरा इसके पीछे के चौंकाने वाले गणित पर गौर करते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ से कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं निकाली गई थी। अनुमान है कि करीब 4 लाख टन, जी हाँ, 4 लाख टन भारी ठोस बेसाल्ट पत्थर को काटकर बाहर निकाला गया था। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अगर वो 4 लाख टन का आंकड़ा काफी नहीं था तो ये सुनिए, इतिहासकारों का मानना है कि इस पूरे अकल्पनीय निर्माण को सिर्फ और सिर्फ 18 साल में पूरा कर लिया गया था। केवल 18 साल। इतनी कम समय सीमा इस पूरे प्रोजेक्ट को सच में एक चमत्कार बना देती है। अब अगर हम उस 4 लाख टन पत्थर और 18 साल के समय का हिसाब लगाएं तो जो नतीजा आता है वो सचमुच दिमाग सुन्न कर देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन कारीगरों ने बिना रुके हर दिन हर घंटे लगातार 5 टन पत्थर काटकर बाहर निकाला। 5 टन हर घंटे! ये स्पीड तो किसी भी मानवीय पैमाने से बिल्कुल परे लगती है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई केवल प्राचीन उपकरणों यानी सिर्फ छेनी और हथौड़े के दम पर इतनी तेज गति हासिल करना मुमकिन था? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो दुनिया भर के विशेषज्ञों और इतिहासकारों को आज भी उलझाए हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी तेजी से पत्थर काटने की नहीं है, बल्कि असली हैरानी तो उस अकल्पनीय जटिलता में है जिसे वहां उकेरा गया। चाहे वो बेहद खूबसूरत और अलंकृत खंभे हों या फिर बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाया गया एकदम सटीक ड्रेनेज नेटवर्क या फिर बालकनियों को जोड़ने वाले ठोस पत्थर के पुल, ये सब कुछ उसी एक मूल पहाड़ का हिस्सा है। बाहर से एक भी पत्थर का टुकड़ा लाकर इसमें नहीं जोड़ा गया। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? आज कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर में गलती सुधारने के लिए एक अंडू बटन होता है, लेकिन वहां ऐसी कोई लग्जरी नहीं थी। इस पूरे एकाश्म निर्माण में गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। मतलब अगर छेनी का एक भी गलत कट लग जाता तो पूरी की पूरी संरचना हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। बिना किसी अंडू बटन के सटीकता का ये स्तर आज भी अचंभित करता है। तो अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, शिल्पशास्त्र बनाम अज्ञात तकनीक। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 2 अलग-अलग सिद्धांत सामने आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ऐसी अकल्पनीय गति और सटीकता के लिए शायद वाइब्रेटरी ड्रिल, लेजर या किसी अनजान उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक साक्ष्य इसे मानव क्षमता का चरम मानते हैं। वे इसका पूरा श्रेय राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम और प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र की इंजीनियरिंग को देते हैं। हम यहाँ दोनों ही पहलुओं को सामने रख रहे हैं, लेकिन इतिहास के उन पन्नों और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है।
ये स्पष्ट रूप से राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूट शिल्पकारों की बेजोड़ इंजीनियरिंग और उनकी अटूट श्रद्धा का एक जीता जागता प्रमाण है। ये हमें बताता है कि प्राचीन शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों में वास्तुकला, ज्यामिति और इंजीनियरिंग की कितनी उन्नत समझ छिपी थी, जो यकीनन मानव इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। तो अंत में कैलाश मंदिर की ये भव्यता अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये हमारी अपनी ही सभ्यता का, प्राचीन शिल्पशास्त्र का चमत्कार और मानव क्षमता का चरम है, या फिर इसके पीछे ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने से आई तकनीक के निशान छिपे हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास की इन गहरी और खामोश गुफाओं में हमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा।